खबर और अब आपको तस्वीरों के जरिए देखिए आपको समझाते हैं कि ये दरअसल जो हर्षिल घाटी है उसके पास का ये जो पूरा इलाका है वो कैसे आपदा की चपेट में आया। सबसे पहले आपको बता दें कि 36 से 48 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है और लगातार भारी बारिश हो रही है। हालांकि आपदा टीमों को पहले से ही अलर्ट पर कर दिया गया था, लेकिन चूंकि प्रकृति के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड बेहद ही संवेदनशील इलाका है। किस वक्त यहां पर क्या हो जाए कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जारी है। और ये जो पूरी घाटी आप देखेंगे आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि मलबा कैसे पहाड़ों से आया और कैसे सब कुछ अपने आसपास मौजूद, चाहे वो घर हो मकान हो, सभी को अपने आगोश में लेता हुआ चला गया। तो पहाड़ी से मलबा आता है, बादल फटा और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर ये जो मलबा है वो नीचे घाटी की तरफ फोर्सफुली एकदम नीचे आता है और जितने भी मकान वहां पर थे लगभग अधिकतर मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपके तस्वीर जहां मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जब सैलाब आया तो उस वक्त क्या वहां पर स्थिति थी और किस किस इलाके से होकर ये सैलाब गुजरा है। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, जैसे ही बादल फटा खीरगंगा नदी है जो कि बेहद ही शांत नदी है, लेकिन एक तरफ चूंकि भारी बारिश हो रही है, नदी नाले गदेरे सभी इस वक्त तूफान पर है और हल्की सी भी अगर उसमें कुछ भी आप समझिए कि अगर यहां पर परिस्थिति भारी बारिश के कारण अगर बिगड़ती है तो हल्की सी भी परिस्थिति वहां पर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर नजर आती है। तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ यहां पर मलबा नजर आ रहा है, कीचड़ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो तबाही के बाद की तस्वीर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा कीचड़ ही नजर आ रहा है, घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, जहां पहाड़ी से जैसे ही मलबा आया तो एक जोरदार तरीके से ये पूरा जो मलबा है वो नीचे घाटी की तरफ रुख करता हुआ। तो देखिए अधिकारियों की बैठक भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि डीएम की ओर से 4 लोगों के मौत की पुष्टि तो की जा चुकी है और खुद सीएम धामी भी लगातार अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ यहां संपर्क में बने हुए हैं। सीएम धामी अपने तिरुपति दौरे से वापस लौट रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें भी यहां पर और रेस्क्यू फोर्सेस जो टीमें हैं वो सभी एक दूसरे से संपर्क में बनी हुई है और जल्द से जल्द लोगों को मदद वहां पर पहुंचाई जाए, जो रिस्पांस टाइम है उसको भी कम से कम किया जाए। तो अधिकारियों की एक तरफ बैठक, जहां हमने देखा कि यहां पर तुरंत दिशा निर्देश सीएम धामी की ओर से जारी किए गए और उसके बाद कंट्रोल रूम की बैठक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आपदा को लेकर इस वक्त बैठक हो रही है। मैप के जरिए देखा जा रहा है कि ये आपदा कैसे आई, आपदा के वक्त वहां पर कैसी परिस्थिति वहां पर बनी हुई थी। चूंकि पहाड़ों पर नदियों में अगर हल्की सी भी हलचल होती है तो उसके बाद आप समझिए कि वो एक बड़े नुकसान की तरफ इशारा करने लगती है और ऐसे में लगातार पिछले 36 घंटे से 48 घंटे से यहां पर बारिश हो रही थी। रेस्क्यू फोर्सेस पहले से अलर्ट पर थी, लेकिन चूंकि आपदा को लेकर कोई भी यहां प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है और अचानक से ये आपदा आई है। 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक डीएम की ओर से की जा चुकी है और अभी भी लगातार उनसे जानकारी ली जा रही है, अपडेट लिया जा रहा है कि मौके पर क्या परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। तो एक एक तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं, चूंकि कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में भी इन तस्वीरों को कैद किया और आप इन तस्वीरों के जरिए उस वक्त की संवेदनशीलता को और उस भयावह आपदा को भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर अधिकारी बैठक कर रहे हैं और इस बारे में एक दूसरे के साथ संपर्क में लगातार बने हुए हैं। कहां कैसे किस इलाके से होते हुए ये पूरा का पूरा सैलाब नीचे घाटी की तरफ आया और कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पर अलर्ट जारी किया जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या फिर सेना की भी टीमें मौके के लिए भेज दी गई। हालांकि हर्षिल में वहां से सिर्फ महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही आर्मी का बेस कैंप भी है और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है अधिकारियों को तुरंत मौके पर टीम पहुंचती है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भी यहां मौके पर भेज दी जाती है। तो सैलाब का ये मंजर है, तबाही की ये तस्वीरें हैं आपके सामने जो कि इस वक्त उत्तरकाशी के धराली गांव में देखने को मिली है। तो एक तरफ अधिकारी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ अधिकारी एक दूसरे से विभागों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ हादसे के और आपदा के वक्त की ये तस्वीरें हैं आपके सामने जहां बड़े पैमाने पर सैलाब ऊपर पहाड़ी से आता है और आसपास चाहे जितने भी घर हो मकान हो सभी को अपने आगोश में लेता हुआ ये सैलाब नीचे की तरफ बढ़ जाता है। तो 50 से 60 लोग जो कि लापता बताए जा रहे थे, जिनमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि
खुद अधिकारियों की ओर से की गई है, डीएम की भी ओर से की गई है। बहुत मरी। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने, जहां अधिकारी एक तरफ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपदा टीमों के साथ, राहत टीमों के साथ यहां पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं और दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये तबाही की तस्वीरें हैं आपके सामने, चूंकि महज 10 सेकंड के भीतर ये पूरा का पूरा सैलाब आया है। तो अधिकारियों की ये बैठक चल रही थी। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग की ये बैठक, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अधिकारी एक दूसरे के साथ यहां संपर्क में बने हुए हैं, चूंकि रेस्क्यू के लिए यहां पर कई टीमें भेजी जा चुकी है और पहले से जो हर्षिल में रेस्क्यू टीम थी, चाहे आर्मी के बेस कैंप वहां पर है, वहां से भी अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ अगर नुकसान की बात करें, जनहानि की बात करें, तो फिलहाल अभी डीएम की ओर से 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।